Hello, in this video we are going to study about the time period. Time period there are two फार्मूला, उन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं कि टाइम पीरियड के दोनों फार्मूले क्या हैं और दोनों के एप्लीकेशन क्या क्या हैं. नेक्स्ट इज टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग यूट्यूब and time period of oscillation of the cylinder, floating cylinder in a liquid. तो इन तीनों के लिए हम स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे तीनों के लिए डेरिवेशन सेम है. आर्टिकल्स अलग अलग हैं बट डेरिवेशन सेम है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिया है. तो इसको स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड से रिलेटेड हम बात करेंगे. सो इन दिस केस एज यू नो टाइम पीरियड एज एक्सीलरेशन ए इक्वल ओमेगा स्क्वायर वाई. ये माइनस भी लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन तो प्लस माइनस दोनों होते हैं. सो इन दिस ओमेगा स्क्वायर equal a upon y. So omega, this implies omega equal root a upon y and omega is 2 pi by t. So time period t equal 2 pi. अब t को इधर लीजिए, इस टर्म्स को आप इधर लाएं. सो दिस इज y अपॉन a. ये एक टाइम पीरियड आपको मिल गया. बट इसमें से एक विशेष याद रखना, जो कंफ्यूजन आपको हो जाएगा वो क्या होता है कंफ्यूजन. टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई वाई अपॉन ए. अब ये एसएचएम मोशन है, तो अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो जब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन लेंगे तभी हम ये डिस्टेंस लेंगे. और अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं, लेट इट इज द वाई, तो फिर ए एक्सीलेशन एट दिस पॉइंट होना चाहिए, फिर हम इस पॉइंट का एक्सीलेशन नहीं लेंगे. ये कंफ्यूजन होगा और प्लीज आप याद रखना कि वाई पोजीशन पर का ही एक्सीलेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज टाइम टी इक्वल 2 पाई और वाई अपॉन ए एक्सीलेशन इन एसएचएम मोशन में. मान लीजिए एम मास बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो एक्सीलेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास. मास मैंने ऊपर लिख दिया, फोर्स अपॉन मास. टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई वाई एम अपॉन, और फोर्स इक्वल, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस वाई डिस्टेंस पे फोर्स कितना होगा, के वाई. एफ इक्वल के वाई. तो यहां पर हमें लिखना है के वाई, के एंड वाई. तो वाई एंड वाई कैंसिल. सो वी आर फाइंडिंग दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई और रूट एम बाय के. इन दिस एम इज, दिस इज द इनर्शिया फैक्टर, इट इज कॉल्ड इनर्शिया फैक्टर. और K इज फोर्स फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर कह लीजिए, फोर्स फैक्टर बोलिए या फिर स्प्रिंग फैक्टर कह लीजिए. स्प्रिंग फैक्टर, ये स्प्रिंग फैक्टर है, फोर्स फैक्टर है ये. सो ये इनकी मीनिंग है, इसकी थ्योरी है, जो आप इसे क्लियर कर लीजिए. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइम पीरियड इन पेंडुलम, इन लिक्विड यूट्यूब. लिक्विड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर्स. इन दिस we'll apply the principle of restoring force. अब इसमें से रिस्टोरिंग टॉर्क का प्रिंसिपल ऐड करेगा. प्रैक्टिकली ये एक पेंडुलम है और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो यहां पर mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये इधर ऐड कर रहा है और ये इसके 90 डिग्री पर ये टेंजेंशियल है
और ये 90 पे, दिस इज एल पेंडुलम लेंथ, इसके 90 पे ये फोर्स लग रहा है। सो इस यहां पर एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है ये, और इस टॉर्क की वजह से ये रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। सो एट दिस, अगर ये एंगल थीटा है, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो इसमें दिस इज, ये ऐसे करके ऐसे आप बना सकते हैं, दिस इज एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये एम जी है, और सॉरी एम जी साइन थीटा ये। सो इसमें से फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क, वन मिनट, for restoring torque, तो यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क इज आर क्रॉस प्रोडक्ट एफ, दैट इज आर इज एल और एफ इज एम जी साइन थीटा, दिस इज द एफ एम जी साइन थीटा, दिस इज द साइन, 1 minute, it is so torque is L into mg sin theta, R, L is R cross product F, and this is K theta. K is the torque per unit angular displacement. K is torque पर यूनिट एंगल, टोटल टॉर्क K थीटा हो गया। सो टाइम पीरियड T इक्वल 2 पाई रूट I अपॉन K, जिसमें I इज द इनर्शिया फैक्टर और K इज टॉर्क फैक्टर, एंड दिस इज 2 पाई इनर्शिया एम मास बॉडी से, जैसे पॉइंट मास हम लेते हैं और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी इनर्शिया कितनी हो जाएगी, दैट इज इनर्शिया पॉइंट मास अबाउट दिस, ये रोटेट कर रहा है, एम एल स्क्वायर अपॉन के, और इससे आप के निकाल लीजिए। सो इन दिस इफ एंगल साइन थीटा विल बी थीटा इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, और यहां पर एंगल वेरी स्मॉल ही लेते हैं। सो ये थीटा और ये साइन थीटा, दिस साइन थीटा और दिस थीटा विल बी कैंसल्ड, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज के इक्वल एल एम जी, एल एम जी, एल एम जी इज द के, एल एल कैंसिल, एम एम कैंसिल, दिस इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी इज द टाइम पीरियड टी, ये आपका हो गया टाइम पीरियड टी। और इसमें आ जाइए, तो इसमें जो पहली लाइन थी, टॉर्क इक्वल रिस्टोरिंग, दिस इज टॉर्क इक्वल के थीटा, जो आपने लिखा था वही यहां पर। इसमें क्या है कि इनिशियली जो लिक्विड है वो यहां तक है, यहां तक, अब आपने इस लिक्विड को इधर डिस्प्लेस कर दिया बाय वाई, तो ये जो लेवल है, ये इधर वाई लेवल ऊपर लिक्विड राइज कर गया, तो यहां पर अब इसका तो लेवल ये है, बट इधर लेवल ये होगा, तो यहां पर जो लेवल से लिक्विड ये बाय 2y,
वाई एंड वाई, 2y ये ऊपर रेज कर गया। सो यहां पर जो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर लगेगा, दिस इज एक्सेस प्रेशर इज ड्यू टू लिक्विड कॉलम 2y की वजह से यहां पे एक्सेस प्रेशर डाउनवर्ड साइड करेगा, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा लिक्विड ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करेगा। सो इन दिस रीस्टोरिंग फोर्स, in this restoring force, this is column pressure into area। तो इसका आप एरिया कंसीडर कर लीजिए, एरिया इज ए। सो कॉलम प्रेशर HDG 2y डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी HDG, ये कॉलम प्रेशर हो गया, इस साइड है एक्सेस प्रेशर, इंटू एरिया ए, ये फोर्स हो गया, दिस इज द फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू के वाई। डायरेक्टली दिस इज द मेन पोजीशन, और इस पॉइंट के अबाउट ही ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो एम्पलीट्यूड इज वाई, डिस्प्लेसमेंट इज वाई, ये कॉमन लाइन है, इस लाइन के अबाउट ही लिक्विड ऐसे एक बार ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहां तक आएगा, और इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा। सो दिस इज द के वाई, बस ओनली दिस इज द प्रिंसिपल, और आपको कुछ नहीं करना। अब अगर इसमें से आ जाइए, इसमें से अगर मैं ये मान लू कि ये सिलेंडर का लेंथ, टोटल लेंथ L है, एंड दिस इज द स्मॉल L जो इसके अंदर डिप्ट है, ये L लेंथ है यहां से लेकर के और यहां तक, ये डिप्ट लेंथ है। सो इन दिस केस तुमने सिलेंडर को इधर डाउनवर्ड्स डिप कर दिया बाय y, और जब बाय y हम डिप कर देंगे तो ये इतना लिक्विड, एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस होगा। ड्यू टू दिस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट साइड करेगा। दिस इज द VDLG, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ दिस लिक्विड, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्सिस कॉलम प्रेशर, और इसमें टॉर्क एक्ट कर रहा है ड्यू टू mg sin थीटा। सो इन दिस mg sin थीटा इंटू L रीस्टोरिंग टॉर्क। सो इसमें से आप देखिए जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोरिंग फोर्स ओवर हियर इज y, VDLG आपको लिखना है, इसका वॉल्यूम V। सो A इंटू वाई इंटू ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड DL इंटू G, ये हो गया अपथ्रस्ट VDLG, VDLG। सो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू KY। बस इन तीनों के सेम प्रिंसिपल है। टाइम पीरियड भी सेम है, आपको टाइम पीरियड T लिखना है, T इक्वल 2 पाई रूट m बाय के, m इज ऑसिलेटिंग मास, और यहां पर आप लिखेंगे सेम, यहां पर भी लिखना T इक्वल 2 पाई रूट m बाय के। इन तीनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया कि आप लोगों को पता चले कि सेम रूल लगना है, और रूल क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, वही आपको ढूंढना है कि रीस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या होगा, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, एंड दैट इज इक्वल टू KY। SHM का फार्मूला है फोर्स F इक्वल KY। सो दिस इज द 2 पाई, और मास क्या लिखना है, ऑसिलेटिंग मास। अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि ये पूरा लिक्विड ऐसे जाएगा, फिर लिक्विड ऐसे आएगा, तो अगर ये टोटल, ये मैंने H लिया है, दिस इज द H इधर और H इधर, 2H हो जाएगा। तो मास में हम लिखेंगे 2H, ये हाइट हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये आ गया, अपॉन ये मास हो गया,
mass of oscillating mass of liquid, and upon k, इससे k निकाल लीजिए, y और y कैंसिल, 2dl 2y कैंसिल है, 2dl g and a, so this is equal to 2 पाई, और h अपॉन g बचेगा, dl कैंसिल, a कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 पाई रूट h अपॉन g, h इज कॉलम, वन साइड कॉलम, सो दिस इज टाइम पीरियड t, ये आपका आंसर आ गया, दिस इज आंसर। सेम इसमें भी करना, तीनों में सेम है, टाइम पीरियड t m अपॉन के, m इज द मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, तो ये सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है, इसी का मास लिखना है, सो दिस इज इक्वल 2 पाई रूट m, तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a मान लीजिए, दिस इज द एरिया, ए इज द एरिया, तो LA वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया, ये मास हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अपॉन K, इससे K निकाल लीजिए, तो Y एंड Y कैंसिल, ADLG, दिस इज ADLG, DL डेंसिटी ऑफ लिक्विड और DS डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सो दिस इज टाइम पीरियड T इक्वल 2 पाई रूट A कैंसिल, so L upon G and density of solid upon density of liquid, तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। तो ये डेरिवेशंस हैं, और प्रैक्टिकली मैं किसी फिजिक्स में मैं किसी पॉइंट को डेरिवेशन नहीं मानता हूं, मैं न्यूमेरिकल मानता हूं, ये एक से मैं मान के न्यूमेरिकल मान के चल रहा हूं कि लिक्विड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये समझाने की मैंने कोशिश की है कि टाइम पीरियड सभी के, प्रोसेस मीनिंग सभी के सेम है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीच करूंगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जब कोई बॉडी अगर लिफ्ट में है, पेंडुलम लिफ्ट में लगा है, तब टाइम पीरियड क्या होगा, किसी कार में पेंडुलम लगा है, इंक्लाइंड कार है, इंक्लाइंड प्लेन पर है और पेंडुलम लगा हुआ है, तब टाइम पीरियड क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कोई पेंडुलम हैंग्ड है, तब टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं, अगर लेंथ इज वेरी लार्ज या अर्थ के थ्रू मैं होल कर दूं, तब टाइम पीरियड क्या हो, बहुत सारे केसेस हैं टाइम पीरियड के, व्हाट इज द सेकंड पीरियड लाइक दिस, और नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें मैं डिस्कस करेंगे, और स्प्रिंग के रिलेटेड टाइम पीरियड फाइंड करना वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं एम द 30 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचर, मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ पूरी नॉलेज आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं। दिस इज माई मेन व्यू। ओके, बेस्ट।